दरोगा साहब रहे होंगे। तो तेज आवाज़ में पूछते हैं कि इसका जेवर कहाँ है। तो मैं कहता हूँ सर आप उन्हीं से पूछिए उसका जेवर कहाँ है। तो उसी पे मालती हंसने लग जाती है। मालती जब शर्म आनी चाहिए मालती चौहान को, वो नारी होकर कहीं न कहीं नारी को शर्मसार कर दिया साहब। आपको बता दें कि वो मंदिर में 12 बजे रात को खिलखिलाते हुए हंसती है और अर्जुन उसके मांग में सिंदूर पहनाते हैं, फिर दोनों का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं। राहुल जी का कहबा। गोरखपुरिया भौजी भी कुछ अच्छा की है तो कुछ गलत भी की हैं। अच्छा, अच्छाई और गलती दोनों बताइए। दोनों की हैं। अच्छा बताइए। ये सोच रही थी कि दोनों परिवार मिल जाए तो इनकी अच्छाई थी, लेकिन जो दूसरा स्टैम्प पेपर पे हम लोग का लिखित करवा देती हैं जबरदस्ती, हम लोग का उसमें कुछ पूछा ही नहीं जाता है क्या है क्या नहीं है, सब मालती के फेवर में क्या नाम है लिखित हो जाता है स्टैम्प पेपर पे। चलिए लिखित में ये भी हुआ था कि कल मालती को कोई बात बने बिगड़ेगी तो उनके पति विष्णुराज और राहुल चौरसिया जिम्मेदार होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम संत कबीर नगर में हैं और आपको बता दें कि जिस बच्चे के ऊपर गहना चोरी का आरोप लग रहा था साहब, वह बच्चा दोस्ती इस प्रकार निभाया है कि कहीं न कहीं उसकी सारी बातें सत्य निकली हैं। लोग कमेंट में उसको गाली दे रहे थे। आपको बता दें कि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सब लोग कमेंट में उसको गाली दे रहे थे। एक परिवार में दो लोगों को अलग करने की सबसे बड़ी साजिश अगर किसी की है तो वो राहुल की है। लेकिन साहब राहुल ने जो किया है ना, अगर आपको बता दें कि अगर आप मानव होंगे ना तो आपके अंदर राहुल के प्रति दया आएगी और इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि ये बच्चा जो है ना, इस बच्चे की सत्यता लोग जानेंगे और पहचानेंगे। शायद अगर ये बच्चा बीच में आकर अगर ये कार्य न किया होता तो हो सकता था कि कुछ बड़ा कारनामा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्या हो सकता था अब वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये है कि राहुल ने जो किया है वो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आपको बता दें कि जब ये कह रहा था कि अर्जुन का और मालती चौहान का अफेयर्स है तो कुछ लोग मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि ये पति पत्नी के बीच झगड़ा लगा रहा है। लेकिन साहब आपको बता दें कि जब गोरखपुर में समझौता होकर मालती चौहान और विष्णुराज घर की तरफ आते हैं तो रास्ते में मालती चौहान कहती है कि अगर आप मेरा अर्जुन के साथ शादी नहीं कराते हैं तो हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि आप फंस जाएंगे और आपकी जेल हो जाएगी। आनंद फानन में रात में ही विष्णुराज मंदिर में ले जाकर शादी कराकर अपने चैनल से पोस्ट कर देते हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता है। ऐसे में राहुल जी हमारे साथ फिर से हैं और कहीं न कहीं ये समाज में दोषी माने जा रहे थे। हम इनको दिखाने की कोशिश करेंगे। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपने आप को साबित कर दिया है। अब दर्शकों से क्या कहेंगे? तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और दर्शकों को यही कहेंगे, देखिए जब तक किसी को सच्चाई नहीं पता होता है तो पब्लिक है, पब्लिक को वो साबूत चाहिए। साबूत मैंने दिया लेकिन वो साबूत मेरे खिलाफ था, इसलिए मुझे गाली पे गाली मिल रहा था। लेकिन जो सच्चाई थी दोस्तों आप लोगों के सामने आई और आपका गाली भी एक छोटा भाई आपका आशीर्वाद के रूप में कबूल करता है। आप कम से कम दो शब्द निकाले तो हमारे लिए, चाहे प्यार से या गुस्से में। और मैं कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ने कोशिश किया हूँ। ये बताइए 1.5 साल से हमारी विष्णु के यहाँ से आना जाना दोस्ती आ रही है, मैं क्यों चाहूँगा कि उसकी वाइफ और वो दोनों अलग हो जाएं। अच्छा राहुल जी, अगर हम प्यार प्रसंग की बात करें, अर्जुन और मालती के बीच जो गहरा प्यार था सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानकारी थी तो आपको थी। क्या वाकई में अर्जुन मालती के बगैर नहीं रह पाता था? ये तो सच्चाई है कि जानकारी हमको थी लेकिन और भी लोगों को थी, लेकिन और लोग डर रहे थे बोलने के लिए। उनके जो बहुत खास मित्र थे विष्णु के, उनको भी पता था लेकिन वो डर रहे थे कि अभी हम विष्णु को बताएंगे तो हमारे ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं। अच्छा, आपके ऊपर गहना चोरी का आरोप लगता है राहुल जी, और गोरखपुर आप भी कैंट थाने में जाते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने बैठकर क्या बातें हुई थी और फिर आते आते आपके ऊपर सारे आरोप हट जाते हैं? कहीं न कहीं मालती आपको साजिश के तहत फंसाने का प्रयास कर रही थी। गहना चोरी वोरी कुछ आप नहीं किए थे लेकिन आपके ऊपर गहना चोरी का आरोप लगवाया जा रहा था, जबरदस्ती आपके ऊपर मुकदमा करवाया जा रहा था। फिर वहां पर बैठकर क्या बातें हुई जरा वो दर्शकों को बताओ पुलिस प्रशासन के सामने। देखिए जब हम गए कैंट थाने में गोरखपुर में तो क्या नाम है, जो वहाँ के मेन हेड थे वो तो नहीं थे, उनके नीचे जो होंगे मैं नहीं जानता, दरोगा साहब रहे होंगे। तो तेज आवाज़ में पूछते हैं कि इसका जेवर कहाँ है।
तो मैं कहता हूँ सर आप उन्हीं से पूछिए उसका जेवर कहाँ है, तो उसी पे मालती हंसने लग जाती है। मालती जब हंसती है, अब देख लीजिए साहब, वही मालती जिसके बारे में दर्शक कमेंट कर रहे थे कि मालती सही है, विष्णुराज गलत हैं, लेकिन साहब जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है, इनके ऊपर गहना चोरी का आरोप लगा रही थी कि राहुल हमारे पति पत्नी के बीच झगड़ा करवा रहा है और राहुल ही चढ़ा बढ़ा के सब कुछ करवा रहा है। लेकिन साहब जब पुलिस प्रशासन के साथ कड़ी कार्रवाई और कड़ी पूछताछ होती है तो वहाँ पर मालती हंसने लगती है। फिर क्या कुछ हुआ राहुल जी? तो उसके बाद तुरंत दरोगा साहब उठ के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि फंसाया जा रहा है मुझे। उसके बाद क्या नाम है, उधर मुझे बहुत हमें और विष्णु को दबा दिया गया। और इसमें देखिए गोरखपुरिया भौजी भी कुछ अच्छा की है तो कुछ गलत भी की हैं। अच्छा, अच्छाई और गलती दोनों बताइए। दोनों की हैं। दोनों अच्छा बताइए। ये सोच रही थी कि दोनों परिवार मिल जाए, तो इनकी अच्छाई थी। लेकिन जो दूसरा स्टैम्प पेपर पे हम लोग का लिखित करवा देती हैं जबरदस्ती, हम लोग का उसमें कुछ पूछा ही नहीं जाता है क्या है क्या नहीं है, सब मालती के फेवर में क्या नाम है लिखित हो जाता है स्टैम्प पेपर पे। चलिए, लिखित में ये भी हुआ था कि कल मालती को कोई बात बने बिगड़ेगी तो उनके पति विष्णुराज और राहुल चौरसिया जिम्मेदार होंगे। देखिए गोरखपुरिया भौजी भी कुछ अच्छा की है तो कुछ गलत भी की हैं। अच्छा, अच्छाई और गलती दोनों बताइए। दोनों की हैं। अच्छा बताइए। ये सोच रही थी कि दोनों परिवार मिल जाए, तो इनकी अच्छाई थी। लेकिन जो दूसरा स्टैम्प पेपर पे हम लोग का लिखित करवा देती हैं जबरदस्ती, हम लोग का उसमें कुछ पूछा ही नहीं जाता है क्या है क्या नहीं है, सब मालती के फेवर में क्या नाम है लिखित हो जाता है स्टैम्प पेपर पे। चलिए, लिखित में ये भी हुआ था कि कल मालती को कोई बात बने बिगड़ेगी तो उनके पति विष्णुराज और राहुल चौरसिया जिम्मेदार होंगे। ये बताइए हम क्यों जिम्मेदार होंगे? सही बात भाई मैं तो उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं तो भाई अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया। लेकिन अब समाज ये बताए और इनके ऊपर कमेंट करके बताए कि जो चीज़ इन्होंने किया था वो सही किया था या गलत किया था। वही मालती चौहान रात में 12 बजे खिलखिलाते हुए साहब शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को तो आपको बता दें कि डूब जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मालती चौहान को वो नारी होकर कहीं न कहीं नारी को शर्मसार कर दिया साहब। आपको बता दें कि वो मंदिर में 12 बजे रात को खिलखिलाते हुए हंसती है और अर्जुन उसके मांग में सिंदूर पहनाते हैं, फिर दोनों का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं। राहुल जी का कहबा? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रात की शादी की बात है तो विष्णुराज अपने स्टूडियो से 10 बजे निकलते हैं गाड़ी लेके कि चले मालती को हम ले आए घर पे, क्योंकि दीपावली आने वाला है। भाई सबको काम काज रहता है। तो मालती के पास जब जाते हैं तो मालती का पहले मोबाइल चेक करते हैं विष्णु कि देखे किसी से बतियाई तो नहीं है, अर्जुन से बात की है कि नहीं। तो मालती ये कहती है कि देखिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अर्जुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी शादी अर्जुन से आप करवा दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कही कि मुझे अभी शादी करना है, तुरंत। रात को 12 या 11:30 जो भी बज रहा था। देखिए उस समय तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन विष्णु भाई ने बताया कि एक यही कही कि तुरंत ना शादी करवाइबा, हम तुरंत मर जाए। अच्छा, ई बतावा राहुल कि उस सदिया जवन भइल बा, जवन वीडियो वायरल भइल बा, उसमें यार सिंदूर नहीं पहनाया जा रहा है, अबीर पहनाया जा रहा है। एक अबीर का कहबा? नहीं, सिंदूर ही है, लेकिन कलर चेंज है तो सबको अबीर लग रहा होगा। अब ये बताइए, कोई पति अपनी पत्नी को ले जाके इतना बड़ा त्याग दे रहा है, क्या करे बेचारा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन दोनों को आप लोग कहीं देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। विष्णुराज राहुल चैनल पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि युवराज बेटे को लेना है। क्योंकि देखिए उनकी बीवी अपने मन से गई हैं, जब अपने मन से बीवी जाती हैं तो पूरा हकदार बेटे का बाप होता है। अच्छा, ये बताइए राहुल जी, एक बार तो थाने में बैठकर सुलह समझौता हो गया, स्टाम्प पेपर पर लिखित हो गया। क्या अगर मालती चौहान फिर लौटकर विष्णुराज के पास आना चाहती हैं तो विष्णुराज जी रखेंगे या नहीं रखेंगे? पहले चीज़ तो ये बता दें, जो सुलह की आप बात कर रहे हैं ना, सुलह नहीं हुआ था, बस अपनी मनमानी वहाँ चली थी। वहाँ गोरखपुरिया भौजी जो चाहिए वही लिखवा उखवा दी। यहाँ तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे ऊपर जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये 24 घंटे में जेवर और लग जाता है। कहीं ना कहीं मेरे नाम की, मेरा पर्सनल नाम राहुल है और मेरे नाम को बदनाम किया गया। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताइएगा कि जो मेरा नाम बदनाम किया गया है, क्या इस पर मैं कुछ एक्शन लूँ या ना लूँ, क्योंकि आप ही जो कहेंगे वही सही है।
आपको बता दें कि इन्हें बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे साहब, लेकिन यही लड़का है जो विष्णु राज को बचा लेता है और मालती से दोस्ती करके या मालती से बातचीत करके प्रेम से सारी चीज़ें निकालता है कि मालती का किसके अफेयर है, क्या है। ये सारी चीज़ें निकाल के विष्णु राज को जब बताता है तो विष्णु राज के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और रातों रात हड़कंप मच जाता है साहब। विष्णु राज सोचने को ये मजबूर हो जाते हैं कि मेरे घर में बैठी हुई मेरी पत्नी, जो कल को मैं उसको प्यार दे रहा था, सोने चांदी का जेवर दे रहा था, गहना कोठी दे रहा था, मैं उसको तमाम प्रकार की साड़ियाँ खरीद रहा था, लेकिन वही पत्नी किसी और के प्यार में पागल है। का हो सही बाकी ना? देखिए प्यार नहीं है हमको। देखिए मैं अर्जुन का पूरा माइंड जानता हूँ, प्यार वार कुछ नहीं है। वो बस शादी किया है बहला फुसला के, उसके साथ वीडियो बनाएगा, पैसा कमाएगा। हमसे कहता था कि राहुल भाई तुम डायरेक्टर रहोगे, हम हीरो रहेंगे। हाँ। और क्या नाम है, मालती जब अपने पे आ जाएगी तो हम लोग कमा के राजा हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो तो बस मैं सुन रहा था और मेरे दिल पे क्या बीत रहा था कि एक दोस्त के साथ इतना बड़ा गेम, गद्दारी और गेम चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरा दिमाग तो उस समय आउट होता है जब मालती मुझे खुद कहती है कि अर्जुन से मैं प्यार करती हूँ। मैं कहा वाह रे, जो प्यार और जो पति अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता है, फटा हुआ कपड़ा पहन के बंदा घूमता है, लेकिन अपनी पत्नी को जो चीज़ मांगता था हर चीज़ देता था। हरदम कहीं भी जाए तो एक नई साड़ी के रूप में नया ही साड़ी पहन के औरत जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि विष्णु राज कितना प्यार करते हैं। और आज ये भी आपके वो प्यार तो हम लोग भी देखे थे साहब कि विष्णु राज एक दिन बोल रहे थे कि अब मैं उस पत्नी को नहीं लाऊंगा, लेकिन जब वो गोरखपुर में जाते हैं तो हाथ पकड़ मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं चल मलतिया घर चल। लेकिन बीच में रास्ते में आते आते क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि रात में 12 बजे विष्णु राज अपने पत्नी को हंसते हंसते ले जाकर अर्जुन के साथ शादी करा देते हैं। लास्ट में का कहबा ये अगर प्रकरण में हम बात करी तो ये समय आप हीरो बन गए बड़ा। पूछा कैसे? कैसे कि सब लोग आपको गलत साबित कर रहे थे, लेकिन अब सब ये जान गए हैं कि राहुल ने जो किया है, जो सच्चाई बताया है वो सही किया है। शायद इसीलिए विष्णु अभी तक बचे हैं। देखिए एक दोस्त का फर्ज होता है कि फैमिली बचाए, अपने दोस्त को बचाए, लेकिन अब उस दोस्त का जान का खतरा था तो भैया मेरे भी साथ कुछ हो जाता मंजूर था, लेकिन उसको बचाना बहुत ज़रूरी था। बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, सब लोग खिलाफ थे, सिर्फ गाली पे गाली आ रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये, मैंने कहा आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। और रह गई रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी, उनके पक्ष में मैंने बात किया था, क्योंकि उनके पक्ष में इसलिए बात किया क्योंकि सच्चाई मैं जानूं मालती का। और भी रिकॉर्डिंग था जो जेवर चोरी का बात एक कर रही हैं, इनके भाई से मैं बात करता हूँ, निरहू उनका भाई है। मैं बोलता हूँ बाबू ये जेवर चोरी यार हमारे ऊपर लगल बा, ये का है? कहते हैं बे भैया तो उनके फंसाइले से हमारे बहनिया तो उनके फंसावत था। ये भी काल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और दूसरी चीज़ ये है कि जब विष्णु के घर से भागी थी तब वो भी काली रिकॉर्डिंग है, वो किसके साथ गई थी। हाँ। मैं उधर से कहीं नहीं इन्वॉल्व था। आप ये देख सकते हैं, यही राहुल जी हैं इस प्रकरण के जो कि पूरी तरह से खुलासा करते हैं। और आपको बता दें साहब कि 2 दिन पहले मैंने इनकी एक वीडियो शूट किया था, 5 लाख लोगों ने देखा था, लेकिन साहब कहीं न कहीं लोग इनको गाली दे रहे थे। लेकिन अब इसी राहुल को आप लोग इतना शेयर करिए कि इस लड़के की सच्चाई पता चले। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।